गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.2 और 7.3 इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। जैसे कि लेसन का नाम है फ्रैक्शन, तो इसमें कुछ टाइप्स ऑफ फ्रैक्शन है। जैसे कि प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन वो होता है इफ द न्यूमरेटर इज स्मॉलर देन डिनोमिनेटर, यानी ऊपर वाला नंबर जो न्यूमरेटर है वो नीचे वाले नंबर डिनोमिनेटर से छोटा होता है। जैसे यहाँ एग्जांपल देखेंगे 3/4, 1/2, 9/10, इन सब में ऊपर वाला नंबर छोटा है, नीचे वाला नंबर बड़ा है, न्यूमरेटर स्मॉलर है, तो वो प्रॉपर फ्रैक्शन कहलाता है। और इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जस्ट इसका उल्टा होता है। इफ द न्यूमरेटर इज बिगर देन द डिनोमिनेटर देन इट इज कॉल्ड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, यानी ऊपर वाला नंबर बड़ा होता है न्यूमरेटर और नीचे वाला छोटा होता है। 5/4, 3/2, 11/9, इन सब में न्यूमरेटर ग्रेटर है तो वो इम्प्रॉपर कहलाता है। नेक्स्ट टाइप का फ्रैक्शन है मिक्स्ड फ्रैक्शन, जिसमें एक होल नंबर पार्ट और फ्रैक्शन पार्ट, दो तरह के फ्रैक्शन मिक्स फ्रैक्शन कहलाते हैं। दो तरह के नंबर मिक्स होके फिर मिक्स फ्रैक्शन बनाते हैं। अ फ्रैक्शन विथ होल नंबर पार्ट एंड द फ्रैक्शन पार्ट इज कॉल्ड मिक्स फ्रैक्शन। इसको रीड इस तरह से करते हैं 3 5/9। इसमें 3 जो है होल नंबर पार्ट है और 5/9 फ्रैक्शनल पार्ट है। इसके और एग्जाम्पल देखेंगे तो 1 1/2, 3 3/4, 2 9/10 एक्सेट्रा, इस तरह से। तो इसको रीड इस तरह करना है, 1 होल नंबर वाला पहले पढ़ते हैं, 1 1/2, 3 3/4, ये आपको ध्यान रखना है, ये मिक्स फ्रैक्शन होते हैं। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नेक्स्ट है। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन बनाने के लिए हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर फाइंड करना है तो हम उसके लिए या तो मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को सेम नंबर से। If to find the equivalent fraction, we may either multiply or divide both numerator and denominator of the given fraction by the same number। यानी ऊपर वाला और नीचे वाला नंबर या तो सेम नंबर से मल्टीप्लाई किया जाता है या सेम नंबर से डिवाइड किया जाता है, तो उससे हमको इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलता है। और इक्विवेलेंट निकालने के बाद उसको अगर कट करें तो जो मेन क्वेश्चन है वही आता है सिंपलेस्ट फॉर्म में। जैसे 1/3 के नेक्स्ट 3 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन अगर लिखने हैं तो हम मल्टीप्लाई करके कर सकते हैं। पहले 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, फिर 1/3 को 3 से किया, फिर 1/3 को 4 से किया, क्योंकि नेक्स्ट 3 लिखने थे तो 2 से 3 से 4 से इस तरह से मल्टीप्लाई करते जाएंगे। तो पहले 2 से ऊपर नीचे दोनों मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 1 जा 2 और 2 3 जा 6 आएगा। फिर 3 से करेंगे तो 3/9 आएगा और 4 से करेंगे तो 4/12 आएगा। तो ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन नेक्स्ट 3 हो गए। अगर आप देखेंगे 1 2 3 4 3 6 9 12, 1 जा 2 जा 3 जा 4 जा, इस तरह से चलता है। अगर इसको कट करेंगे तो 1/3 आएगा, इसको भी कट करेंगे तो 3 1 जा 3 3 जा 1/3 आएगा, इसको भी कट करेंगे तो 1/3 आएगा। यानी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में जस्ट मल्टीप्लाई या डिवाइड होके बनता है। अगर डिवीजन का देखें कि 12/15 का इक्विवेलेंट फ्रैक्शन लिखना है तो ये दोनों 3 के टेबल में आते हैं, तो हम 3 से डिवाइड करके भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। तो 4/5 इक्विवेलेंट फ्रैक्शन होगा। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन के लिए या तो मल्टीप्लाई करते हैं और बड़ा नंबर हो तो डिवाइड करके हम इक्विवेलेंट फ्रैक्शन निकाल सकते हैं। अगर हम इसको कट करें तो ये वाला सब सेम ही होता है, 1/3 होता है, इसलिए इक्विवेलेंट कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ अ फ्रैक्शन। अ फ्रैक्शन is said to be in simplest form if its numerator and denominator have no common factor except 1। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर फर्दर कट नहीं होते हैं, इसके बाद और किसी नंबर से ये ऊपर नीचे के नंबर कट नहीं होते, इनमें कॉमन 1 के टेबल में ही ये दोनों नंबर आते हैं, कॉमन फैक्टर 1 ही होता है, तो ऐसे फ्रैक्शन को सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखना हम बोलते हैं। इसका एग्जाम्पल बताती हूँ। सिंपलेस्ट फॉर्म निकालने के दो मेथड होते हैं। मेथड 1 में हम क्या करते हैं कि इसको फर्दर डिवाइड करते जाते हैं। जैसे 36/54 है, ये 6 और 4 आ रहा है, यानी 2 से डिवाइड होगा तो पहले 2 से डिवाइड करेंगे तो 18/27 आएगा। अब ये दोनों 8 और 7 है तो 2 से तो नहीं होगा 7, क्योंकि लास्ट डिजिट 7 है, तो ये दोनों नंबर 3 से होंगे तो 3 से डिवाइड करेंगे तो 6/9 आएगा। फिर वापस ये 3 से डिवाइड करेंगे तो 2/3 आएगा, यानी 36/54 का सिंपलेस्ट फॉर्म 2/3 आया। पहले 2 से हुआ, फिर 3 से हुआ, फिर 3 से, मतलब आगे आगे डिवाइड करके इसको हमने स्मॉलेस्ट बना दिया, सिंपलेस्ट बना दिया। तो सो द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 36/54 इज 2/3। इसी का एक दूसरा मेथड है जो आपकी बुक में दिया हुआ है, वो है HCF मेथड। HCF मेथड में क्या करते हैं, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों का HCF निकालते हैं। HCF निकालने के लिए पहले 36 का फैक्टराइजेशन किया तो 2 × 2 × 3 × 3 आया। फिर 54 का किया तो 2 × 3 × 3 × 3 आया। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, सर्कल कर लिया। फिर इसमें 2 है लेकिन इसमें दूसरा 2 नहीं है। फिर 3 इसमें भी है, इसमें भी है, 3 इसमें भी है, इसमें है, मतलब ये 3 कॉमन आए दोनों में। तो 2 × 3 × 3 एक बार लिख के मल्टीप्लाई किया तो 18 इसका HCF आया। तो जो भी HCF आया उससे फिर इस नंबर को हम ऊपर नीचे डिवाइड कर देते हैं। 36 डिवाइड बाई 18 और 54 डिवाइड बाई 18, तो यही 2/3 आंसर HCF मेथड से आ जाता है, जो कि सिंपलेस्ट मेथड है
HCF मेथड से हम सिंपलेस्ट फॉर्म आराम से निकाल सकते हैं, और यही मेथड आपको बुक में दिया है, यही आपको यूज़ करना है जो 7.3 एक्सरसाइज में आएगा। ये दो मेथड से कर सकते हैं हम। पहले तो ये तो अलग अलग नंबर से डिवाइड करते जाइए जिससे हो रहा है ऊपर नीचे दोनों, और फिर बाद में HCF वाले मेथड से भी कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपकी बुक में है टॉपिक वो है एक्सप्रेस एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो मिक्स्ड फ्रैक्शन निकालने के लिए क्या होता है, 11/3 दिया है, इम्प्रॉपर का ही मिक्स निकलता है। तो इम्प्रॉपर का मिक्स इम्प्रॉपर क्यों है, क्योंकि ऊपर वाला नंबर बड़ा है और नीचे वाला छोटा है। अब 11/3 यानी इसको हम डिवाइड करेंगे 3 से 11 को, तो 3 3 जा 9 आएगा और 2 रिमाइंडर आएगा। तो इसको लिखने का ये तरीका होता है कि ये मिक्स में लिखना है, यानी होल नंबर पार्ट जो है, जो क्वोशिएंट आता है, जो हमारा आंसर आता है वो बीच में लिखा जाता है, फिर ऊपर रिमाइंडर आता है और नीचे जो नंबर है वो का वही रहता है। यहाँ 3 है तो यहाँ भी 3 है। इसको लिखने का तरीका ये होता है 3 2/3, इस तरह से लिखा जाता है, क्वोशिएंट फिर रिमाइंडर और नीचे डिवाइजर जिससे डिवाइड कर रहे हैं। ऐसे इसको देखेंगे तो 5 5 25 आता है, तो ये 5 बीच में आएगा, फिर 2 रिमाइंडर ऊपर और नीचे जो था वही। इसको भी आप डायरेक्ट कर सकते हैं। 3 के टेबल में 7 के लिए क्या लेना पड़ेगा, 3 2 जा 6, फिर बचा कितना 1, तो वो 1 ऊपर लिखेंगे और नीचे 3 था तो 3 लिख देंगे। तो इस तरह से आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं या डिवाइड करके भी कर सकते हैं। डिवाइड में ये ध्यान रखना है कि जो आंसर आता है वो यहाँ होता है और रिमाइंडर और डिवाइजर इधर होता है। इसी का नेक्स्ट है मिक्स को इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना। ये इम्प्रॉपर को मिक्स में किया था, और मिक्स को इम्प्रॉपर में अगर कन्वर्ट करना है, जैसे 2 3/4 दिया है, तो पहले ये नीचे वाला और ये होल नंबर वाला पार्ट ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं, फिर जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला जो रिमाइंडर है वो प्लस होता है। तो 2 3/4 में इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 × 2 फिर +3, तो 4 × 2 +3 और नीचे जो था वो का वही रहता है। तो 4 2 जा 8, आप ऐसा नहीं करेंगे 2 + 3 5 4 जा 20, तो वो गलत हो जाएगा। 4 × 2 मल्टीप्लाई पहले होगा तो 8 + 3 यानी 11/4 आंसर आएगा। इसी तरह से अब सेकंड देखेंगे तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे 7 × 5, और फिर ऊपर वाला नंबर जो है वो प्लस होता है और नीचे जो है वो का वही रहता है। तो क्या आएगा, 7 5 जा 35, 35 + 3/7, तो 38/7। यानी यहाँ भी देख सकते हैं 7 5 जा 35 + 3 38/7, ये डायरेक्ट भी कर सकते हैं। ये मिक्स इम्प्रॉपर का मिक्स था और ये मिक्स का इम्प्रॉपर था। नेक्स्ट जो है वो है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, फ्रैक्शन ऑन अ नंबर लाइन। नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए सबसे पहले तो देखना है कि नीचे का नंबर सेम होना चाहिए। अगर किसी में नीचे का नंबर सेम नहीं है तो उसको सेम बनाना होगा आपको मल्टीप्लाई करके एलसीएम के हिसाब से। फिर हम नंबर लाइन पे क्या होता है, इस जीरो के इस तरफ -1 होता है, इधर प्लस वाले नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इस तरह से लिखा जाता है। नंबर लाइन ऐसी होती है, जीरो से स्टार्ट होती है, इस साइड में पॉजिटिव होते हैं और जीरो के उस साइड नेगेटिव होते हैं। अब नीचे 5 दिया है ना, तो हर एक के नीचे आप 5 लगा दीजिए। -1/5 0/5 1/5 2/5 3/5, क्योंकि नंबर लाइन में तो यही होता है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से। फिर 5/5 5/5 यानी 1 हो गया तो यहाँ 1 आएगा। फिर 6/5 7/5 8/5 9/5 10/5, सबसे 5 2 जा 10, इसलिए यहाँ पे 2 आएगा, 0 1 2 इस तरह से। तो ये आपको इस तरह से पहले नंबर लाइन पे नंबर्स अरेंज करके नीचे जो डिनोमिनेटर है वो अरेंज कर देना है। अब 2/5 कहाँ है, यहाँ, तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया। फिर 1/5 यहाँ है तो ये हमने रिप्रेजेंट कर दिया, और 7/5 यहाँ है तो ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब जो इसका नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसमें सबके नीचे 6 है, लेकिन इस 3 के नीचे 6 नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसको 6 बनाएंगे। तो इसको 6 बनाने के लिए 1/3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 2 जा 6 होता है, तो ये 2/6 हो जाएगा। फिर ये 4/6 5/6 6/6 और 0/6, तो इस तरह से सारे 6 डिनोमिनेटर वाले आ गए। 1/3 को भी हमने नीचे वाले डिनोमिनेटर को 6 बना लिया। अब नंबर लाइन पे वही सेम -1 0 1 2 3 4 5 6 7 8 इस तरह से लिख देंगे, और नीचे हर एक में 6 लिख देंगे, क्योंकि हर एक में नीचे क्या आएगा 6 है, तो यहाँ पे सबके नीचे 6 लिख देंगे। तो फिर हमारा पहला नंबर है 2/6, तो यहाँ पे कर दिया रिप्रेजेंट, 4/6 यहाँ कर दिया, 5/6 6/6 और ये 0/6। तो इस तरह से नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट किया जाता है फ्रैक्शंस को। तो ये आपका इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म होता है, जिसमें 7.2 और 7.3 दोनों एक्सरसाइज आपकी कवर हो जाएगी। तो स्टार्ट करते हैं 7.2, जिसमें पहला क्वेश्चन है ड्रॉ नंबर लाइन एंड लोकेट द पॉइंट्स ऑन देम। नंबर लाइन ड्रॉ करनी है और उसके ऊपर पॉइंट्स लोकेट करना है।
तो 1/2, 1/4, 3/4, 4/4। यहाँ पे इन तीनों में तो डिनोमिनेटर 4 है, लेकिन यहाँ पे 2 है, तो इसको हम 4 बनाएंगे। तो 2 कब 4 बनेगा? जब इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/4, फिर ये 1/4, 3/4, 4/4, इस तरह से हमको मिल गया। अब इसको हमको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। तो 0 सारे पॉजिटिव है, तो इस साइड के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से लिख लिया। अब हर एक के नीचे हमको 4 लगाना है, क्योंकि हमारा डिनोमिनेटर 4 है। तो ये आप इस तरह से 4 लगाते जाइए, तो आपका रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको नंबर मिल जाएगा 7/4, 8/4, 9/4, 10/4। अब आपको रिप्रेजेंट करना है 2/4, तो यहाँ पे आप कर दीजिए 1/4, यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए 3/4, यहाँ रिप्रेजेंट कर दीजिए, और 4/4 यहाँ रिप्रेजेंट। ये सबसे ईजी मेथड है जो आप यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें 1/8, 2/8, 3/8, 7/8। तो पहले तो ये इक्वल पार्टीशन कर लेते हैं हम इस तरह से। आप स्केल से 1 इंच लेके भी कर सकते हैं। फिर इसमें नंबर लाइन की तरह 0 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 इस तरह से मार्क कर देंगे। और सब में डिनोमिनेटर 8 है, इसके नीचे 8 लगा दीजिए हर एक के नीचे। तो आपको आपका जो नंबर रिप्रेजेंट करना है वो मिल जाएगा। जैसे पहले 1/8, तो ये रहा 1/8, फिर 2/8 यहाँ है, 3/8 यहाँ है, और 7/8 यहाँ है। सबसे इजी मेथड यही है जिसमें आप आराम से रिप्रेजेंट कर देते हैं। नेक्स्ट भी वही होगा, पहले इक्वल पार्टीशन करेंगे। इस तरह से पार्टीशन बनाने के बाद इसके ऊपर नंबर लिखेंगे 0 1 2। माइनस वाला नहीं लिख रहे हैं क्योंकि फ्रैक्शन वाला लेसन है जिसमें नेगेटिव नहीं है, तो ये होल नंबर के हिसाब से नंबर लाइन है। अब इसमें वही 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिख दिया। अब डिनोमिनेटर 5 है, यानी हर एक के नीचे 5 लिखना है, 5 5 5 5। तो आपको आपका जो नंबर रिप्रेजेंट करना है वो मिल जाएगा। वो आप यहाँ पे सर्कल बना के बता सकते हैं। जैसे पहला 2/5 है, फिर 3/5 है, फिर 8/5 है, और फिर ये 4/5 है। तो ये सारे नंबर हमने रिप्रेजेंट कर दिए। ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन फिनिश हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज मिक्स्ड फ्रैक्शन। अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था मैंने कि मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर रिप्रेजेंट करना है तो हम डिवाइड करके करते हैं, पर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। जैसे ये पहला वाला मैंने डिवाइड किया, 20 को 3 से डिवाइड किया तो 3 6 18 और 2 रिमाइंडर आया। तो बीच में ये क्वोशिएंट आता है, ये 6 बीच में, 3 6 18, बचे कितने 2, वो ऊपर, और नीचे जो था वो का वही। ऐसे इसको डिवाइड करके किया तो 5 2 10, ये 2 ऊपर, 1 रिमाइंडर ऊपर, और नीचे जो था वो का वही। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। 7 और 17 है, 7 के लिए 17 के लिए अगर हम डिवीजन करें तो 7 2 जा 14, 7 3 जा 21 बड़ा हो जाता है, तो 2 जा ये बीच में आएगा, जो आंसर होता है वो 7 2 जा 14। तो रिमाइंडर कितना बचा 3, और नीचे 7। तो या तो आप डिवाइड करके करें या डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं। आपको पता है कि 7 2 जा 14 होता है, तो ये 2 जा बीच में लिख लीजिए, फिर जितने बचे वो ऊपर लिख लीजिए, और नीचे जो था वो का वही रहेगा। तो ये जो 3 सम है बाकी के वो आपको होमवर्क में करने हैं। इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, अब इस एक्सरसाइज का जो लास्ट सम है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, जो अभी इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था। 7 3/4 है, इसको इम्प्रॉपर बनाना है। तो इम्प्रॉपर के लिए मैंने बताया कि पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं और ऊपर वाला प्लस करते हैं। तो 4 × 7 + 3, और जो नीचे था वो का वही रहेगा। तो 4 7 जा 28 + 3/4, तो 31/4 हो जाएगा। 7 5 जा 35, 35 + 6 41/7 इसका आंसर आएगा। देखिए 7 × 5, फिर ऊपर वाला प्लस करेंगे और नीचे जो था वो का वही लिखेंगे। तो 7 5 जा 35, 35 + 6/7, तो 35 + 6 क्या आएगा 41/7। तो आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, 7 5 जा 35 + 6 41/7 डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, और ऐसे भी लिख सकते हैं। फिर वापस 6 2 जा 12, 12 + 5 17/6 आएगा, क्योंकि पहले ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं और ये प्लस होता है। तो 6 × 2 + 5/6, तो 6 2 जा 12 + 5/6, तो 5 और 12 को प्लस करेंगे तो 17/6। अब इसमें गड़बड़ ये नहीं करनी कि 2 + 5 7 कर दिया और 7 6 जा 42, तो गलत हो जाएगा। 6 2 जा 12 + 5 17/6 आएगा। तो इसके भी जो 3 क्वेश्चन है वो मैंने होमवर्क दिए हैं, जो आपको होमवर्क में करके मुझे भेजना है। ये आपका एक्सरसाइज 7.2 और इंट्रोडक्शन पार्ट खत्म हुआ, जो आपको अच्छे से नोटबुक में करना है। थैंक यू।